नसीम, अब जो आखिरी इशू है वो जाहिर है दहशतगर्दी का जो मामला है, जिस पे एक कौमी इत्तफाक राय की ज़रूरत है। आज आपने देखा कि इमरान खान साहब पे खैर बहुत सवालात हो रहे हैं जब से पेशावर अटैक हुआ, और अब इस पे सियासत भी हो रही है। एक तरफ ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों के ख्याल में वो सिंपथाइज़र हैं तालिबान के। वो इसलिए आज शहरी रहमान साहिबा ने कहा जी कि आप अपनी पॉलिसी वाजे करें। अगर आप APC में नहीं आते, इसका मतलब है आप दहशतगर्दों को तकसीम का मैसेज दे रहे हैं। तो आप इस मामले को किस तरह से देखती हैं? क्या ये जो दहशतगर्दी का मामला, खान साहब को इसको सियासी मुकदमात से बालातर होकर डील करना चाहिए? एपिक्स कमेटी में उनको जाना चाहिए था? व्हाट डू यू थिंक? 100% उनको जाना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि ये जब आप लीडर होते हैं और आप में अगर आप में सकत है एक स्टेट्समैनशिप की, और आप में वो पोटेंशियल है, और अगर आपके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी इनसे बड़ा कोई स्टेट्समैन नहीं आया, तो फिर तो आप जाते हैं, यू गो इनटू द लायंस डेन एंड से योर थिंग। फिर ये नहीं होता कि आप उस जगह जाके खड़े होके बोलें जहां सब आपके सपोर्टर्स हो, फिर आप वहां जाके बोल। देखिए, उनको प्लेटफॉर्म मिलना था, उन्होंने अपनी बात करनी थी जाके। किसी ने उनकी मुंह में अल्फाज तो नहीं डाले थे। इस पर इतनी गाली गलौज हो रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि आई एम वेरी क्लियर कि इनको जाना चाहिए था। इसमें न जाने की तो कोई बात ही नहीं। अब ये कहना कि जी ये हमारे खिलाफ हैं तो वो हमारे खिलाफ हैं, ये क्या बात है? आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आपको याद है कि इमरान खान साहब ने जब इस पर कोविड पर बात की थी, और उस वक्त माहौल ऐसा ही था, तू तड़ा, इसको बंद करो, इसको बंद करो, उसको बुरा कहो, उसको। तो एक 33 साल के लड़के ने, नौजवान ने क्या कहा था खड़े होकर कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उसने कहा था इमरान खान साहब आप मेरे, यू आर माय प्राइम मिनिस्टर एंड आई विल स्टैंड बिहाइंड यू, एंड दैट यंग मैन वाज बिलावल भुट्टो। ये चीजें करने की होती हैं भैया। आपकी लड़ाई अपनी जगह चल रही है, लेकिन आप, ये बहुत बड़ी एक चीज है, इसमें सियासत नहीं खेलनी चाहिए थी। ही शुड हैव गॉन। अगर आपको भी कोई ऐसी मुदाखलत के अब मिलते हैं शवाहिद? क्योंकि हमने फवाद चौधरी साहब और दीगर लोगों की गुफ्तगू माजी में सुनी थी, माजी करीब में, और वो कहते थे कि हालात बेहतर हो गए हैं और हमें अब वो कॉल्स नहीं आती। लेकिन अब जब इस तरह की गिरफ्तारियां होती हैं तो फिर जिक्र होता है ऐसी जगहों का कि शायद वो थाने में नहीं हैं, किसी एजेंसी के पास हैं लोग, या वो पूछगछ कर रहे। तो ये कैसे आप देखते हैं इसको, मिसट्रस्ट जो है पॉलिटिकल पार्टीज में इस हवाले से? देखें, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है। अगर आप पिछली हुकूमत में भी देख लें तो 3 साल तक जो भी मौजूदा हुक्मरान है ये हमें यही बताते रहे कि इमरान खान से तो हमारा मुकाबला ही नहीं है, मुकाबला हमारा उसके लाने वालों से है। तो वो भी इसी किस्म के इल्जामात लगाते थे। अब मौजूदा दौर में जो कुछ हुआ, जो मुकदमात वगैरह हुए, गिरफ्तारियां हुई, उसके अंदर भी हुकूमत इस तरह का तासुर देने की कोशिश करती है, जी हमारा तो ताल्लुक नहीं है, किसी इदारे ने करवा दी है FIR। अब तंजीला, क्या हम नॉर्वे में बैठे हुए कि इस्लामाबाद की पुलिस उठी है और वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि राना साहब को भी नहीं पता, किसी और मोअज़्ज़िज़ वजीर को नहीं पता, और वो जाके फवाद चौधरी को उठा के ले आती है? ऐसे तो नहीं होता। यकीनन हुकूमत को पता ही होगा। अगर हुकूमत को नहीं पता तो फिर कौन ये करवा रहा है?